फिर नेक्स्ट चीज़ आप देख पाएँगे, नेक्स्ट चीज़ आप कर पाएँगे, इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सभी पार्टनर्स को भी बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कल के अधूरे पाठ की ओर चलते हैं हम कि ऑफ़लाइन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक मैं बताया था कैसा लगा था कल का? शानदार मैसेज करेंगे। कल जो मैंने पॉइंट बताया था, वो कैसा लगा था? ज़रूरी है या नहीं? मैसेज करिए या अनम्यूट। ज़बरदस्त बोल रहे हैं प्रेम जी। बहुत ही अच्छा था, लक्ष्मी सर बोल रहे हैं। उसको कंप्लीट कर देते हैं आज और कल फिर इन्विटेशन कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ सीखना है, इन्विटेशन, इन्विटेशन और इन्विटेशन। अपना-अपना जो इनविटेशन स्क्रीन कब है होगा? लेडीज़ को मोड पर कर लीजिए, लिटा दीजिए जो लेटे होंगे अगर अभी भी तो वो उठ जाइए। तो कल से हम लोग ऑफलाइन में जाने से पहले घर में हैं या नहीं गेस्ट ये कंफर्म कर लें। अगर हम 2, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो उस एरिया में 4-5 लोग मिले क्योंकि सीनियर का बहुत ही कीमती समय मिला हुआ होता है दोस्तों, है ना? कोई न कोई से मुलाकात हो क्योंकि दूर जाना कहीं भी जाएँ तो समय का उपयोग होना चाहिए 100%। आप पहुँचने के बाद नमस्ते या जयराम जो भी करना है कर दीजिए, है ना? आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है बना रहना चाहिए। फिर बैठने की व्यवस्था शांत जगह पर कराएँ और शांत जगह पर बैठे रोड ठेला में घर के बाहर खड़े होकर प्लान ना बताएँ दोस्तों। आपका बहुत बड़ा आप लाखों करोड़ों का बिज़नेस की बात करते हैं, लेकिन रोड पर नहीं बताना है दोस्तों, है ना? और सीनियर को पहले बैठने के लिए दें, उसके बाद आप नेक्स्ट बैठें। फिर सीनियर के बारे में परिचय दें, बताया था मैं कल कि जैसे ये हमारे लक्ष्मी साहू सर हैं, पिछले 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और अभी तक 1 साल में 3.5 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। इनकम को बता सकते हैं और नहीं भी बताएँगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लास्ट में बताना है। ये भी बता सकते हैं कि पिछले इस सिस्टम में 3.5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हेल्थ और वेल्थ की बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और हज़ारों लोग आज इनके साथ में काम कर रहे हैं ना, या सैकड़ों लोग। है ना? जो भी हाल-चाल लेना है ले लें, है ना? एक बार में ही ले लें दोस्तों, शुरुआत में, बीच में इधर का टोका-टाकी नहीं होना चाहिए और ध्यान दें प्लान प्रेज़ेंटेशन के चालू होने के बाद इधर-उधर की कोई बातें ना करें, ठीक है? इधर-उधर की बातें ना करें, मोबाइल को साइलेंट रख दें और वाइब्रेट मोड पर रखें। यहाँ तक हम आ चुके थे, गेस्ट का भी और सीनियर का भी। हाँ, ये सबसे ज़्यादा है, इसी पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया था। अपने आप को म्यूट कर लें जिनका म्यूट नहीं है। अपने आप को म्यूट म्यूट कर लीजिए, विजय वस्त्रकार सर म्यूट कर लीजिए। बीच में किसी भी व्यक्ति को ना बुलाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बीच में किसी व्यक्ति को ना बुलाएँ, जिसको बताने गए हैं केवल उसी पर फ़ोकस करें। हम यहाँ पर तक आए थे मेरे ख़्याल से, है ना? नेक्स्ट चलते हैं। प्लान होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। प्लान होने के बाद केवल फ़ोकस पैसे निकालने में करना है। ध्यान दें, है ना? सीनियर केवल सही तरीके से प्लान बताने के लिए रहता है। समझ गए? सीनियर केवल सही तरीके से प्लान बताने के लिए रहता है। बाकी आपको ही पैसे के लिए बोलना है, क्योंकि वो आपको जानते हैं ना कि सीनियर को। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, बहुत ही बेहतरीन हमारे पार्टनर हैं जिनका मैं रिस्पॉन्स देख रहा हूँ और उनके सीनियर ने उनके बारे में बताया है कि ना इनके जैसा कोई एफर्ट नहीं लगाता है और बेहतरीन तरीके से ना मैडम रिजल्ट निकालती है और इसीलिए रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं बताया ना दोस्तों, सीनियर केवल सही तरीके से प्लान बताने के लिए रहता है। अगर आपके साथ सीनियर है और प्लान बता रहा है तो वो काम बेस्ट तरीके से कर रहा है अपना, आप प्लान दे रहे हैं। लेकिन पैसा निकालने का काम, प्रोडक्ट के हाइलाइट करके उससे पैसा, देखिए इस बिज़नेस में प्रोडक्ट बिकने से पैसा नहीं आएगा। जब प्रोडक्ट का पैसा आएगा और आईडी लगेगा तब पैसा आएगा, है कि नहीं?
तो पैसा निकालने में सबसे ज्यादा फोकस करेगा आपको करना है। सीनियर के साथ जो गया, जो आप गए हैं गेस्ट के पास लेकर, तो सीनियर प्लान में हाँ सीनियर कुछ वहां पर पॉइंट तो बोलेगा ही और आसान करने के लिए, लेकिन पैसा मांगना आपको है, ठीक है ना। क्योंकि गेस्ट ना आपको देखता है यार, जो लेके आया है, जो पहचान का है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इसके सीनियर ही बोल रहे हैं पैसा के लिए। तो ऐसे ही हमारे बीच में शानदार लीडर हैं, और जो अकेले ही इतना बड़ा टीम बना चुकी हैं, ललिता साहू मैम है ना, उनके सीनियर से मुझे फीडबैक मिला है कि जो फोकस मैम करती है ना, जो पैसा निकालने के लिए, और जो ताकत वो गेस्ट को देती है ना कि मैं हूँ, मिलकर करते हैं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये बेहतरीन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला है, और इनका रिजल्ट इतना अच्छा है दोस्तों कि आज मैडम 3 स्टार बनने वाली है। इतना स्पीड से ग्रोथ कर रही है, स्पीड से इनकम कर रही है। तो ये इन्होंने फोकस कहाँ पर किया, पैसे निकालने पर फोकस सबसे ज्यादा किया है। उनको बोलती है कि भैया मैं, जैसे ही प्लान खत्म होता है ना, उनके सीनियर से फीडबैक आया है कि ना मैडम ना एकदम एक्टिव हो जाती है पैसा निकालने के लिए, पैसा लेने के लिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, पैसा लेने के लिए, मांगने के लिए शर्माइए मत, ठीक है। सुबह से शाम तक पैसा खर्च हो रहा है, लोग आपसे पैसा निकाल ले रहे हैं। आप चाहे किराना दुकान में जाए तो पैसा दे रहे हैं, दूध वाला दूध छोड़ रहा है तो पैसा दे रहे हैं, शेयर मार्केट वाला सुबह 9 बजे चालू होते ही पैसा मांगना चालू कर देता है, शेयर में लगाओ लगाओ। गोल्ड मार्केट भी पैसा मांग रहे हैं ना। तो अपने को पैसा मांगने में नहीं, यहाँ तक के हम दुकान में जा रहे हैं तो गुटखा उटके के लिए पैसा दे रहे हैं, वो दुकान खोल के बैठे पैसा लेने के लिए, आपसे पैसा लेने के लिए 6 बजे दुकान खोल देता है, ठीक है। तो हर जगह पैसा मांग रहे हैं। बोलते ना, नजरिया बदले नजारे बदल जाएगी, और एक दिन ऐसा है कि सितारे भी बदल जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो ये है दोस्तों। तो पैसा के लिए ना, जब आप आपके सीनियर के साथ गए तो आपको ताकत लगाना है। और यार बेहतरीन रिजल्ट है, मैं खुद खाया हूँ, मेरे को ये रिजल्ट आया है, मैंने इतने लोगों को दिया, ये रिजल्ट आया है, ये आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। ये आपको एकदम फोकस करना है पैसे के लिए, क्योंकि मैं बताया ना, सीनियर बोल रहा है और जो लेके आया वो लोग देखते रहते ऐसे, अरे यार जो लेके आया कुछ नहीं बोल रहा है, ये कौन आदमी है, बता तो दिया सब कुछ अच्छा है ना, ये कौन आदमी है जो पैसा मांग रहा है, ये भी सोचते हैं लोग। और जो लेके आया बोल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। पैसे के लिए एकदम सबको एकदम ध्यान से सुनो भाई, कोई भी सीनियर आपके साथ गया है तो आपका प्लान खत्म होने के बाद बाकी काम आपका। अरे मैं हूं ना, मैं गारंटी देता हूँ इनकम होगा, मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, इतने सारे लोगों को आया तो आपको क्यों नहीं आएगा। एक बार खरीदिए, आप यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अरे क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। बस इतना ही था। इसमें एक और स्लाइड जोड़ना था दोस्तों, है ना, कि जब हम प्लान बताने जा रहे हैं उस वक्त क्या करना है हमें, है ना, उस वक्त क्या करना है हमें, उस वक्त ध्यान रखना है हमें कि उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड सही हो, है ना, साफ सुथरे जूते हो, कपड़े प्रेस हो, टी शर्ट में ही, या ऐसे ही नॉर्मली नहीं चले जाना है ना, हमेशा। क्योंकि जब जब आप जाओगे तब तब आपके क्वालिटी को भी चेक किया जाता है, आपके पर्सनालिटी को भी चेक किया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, है ना। तो इस तरह से हमें करना है। तो अगले 10 मिनट बचे हैं हमारे पास में। अब किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं इन बातों को ध्यान में रखकर। ये सेशन और ये टॉपिक का आपको कैसा लगा, ये भी आप बता सकते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। ये सेशन कैसा लगा, कल एक नए हमारे, आज ही अनाउंसमेंट कर देते हैं, कल वो तैयारी कर लेंगे, ठीक है। आप सबके अपकमिंग एमरल लीडर संजय प्रजापति सर का सेशन रहेगा कल,
कल वो कुछ नया आपको बताएंगे, है ना। और कल का सेशन वो लेने वाले हैं। बहुत अच्छा है सर, ये डेली होना चाहिए। लक्ष्मी कुमार साहू जी बोल रहे हैं। जी हाँ, डेली होगा, कंटिन्यू होगा। और बस आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके नए लोग ज्यादा से ज्यादा है। टाइम को बढ़ाना चाहिए, मतलब टाइम को बढ़ाना चाहिए, मतलब ये जो 45 मिनट का है उसको और थोड़ा लंबा खींचना है, ऐसा है। हाँ सर, सही बोल रहे हैं। जल्द ही जैसे ही 100 का कंप्लीट हुआ, 100 लोग अगर आप लोग लाना चालू कर दिए ना, तो हम उसके ऊपर इसको अपग्रेड कर लेंगे, जूम को अपग्रेड कर लेंगे। और उसके बाद ठीक है, टाइम भी बढ़ जाएगा अपग्रेड करने पर। तो सबसे पहले आप लोग अपना टारगेट जो आप लोगों को दिया गया 10 लोगों को लेके आना है, 100 लोगों को, वो आप लेकर आइए, फिर हम उसके ऊपर 100% काम करेंगे। फटाफट यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, यस सर। ठीक है, तो कोई सवाल है और किसी को रखना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अब ऐसा हो गया है, जिन्होंने देखिए विश्वास, है ना, कितने लोगों को विश्वास है डीएमपीएल से हमारी जिंदगी बदलेगी, कितने लोगों को। रामवतार सर बोल रहे हैं, विजय कुमार उस्तकार सर बोल रहे हैं, बदन सिंह बंजारा सर बोल रहे हैं ना। तो जी हाँ दोस्तों, विश्वास है आपको, लेकिन अब ना आपको 100% विश्वास है बोले मुझे लक्ष्मी कुमार साहब, लेकिन अब आपको ना विश्वास नहीं रखना है दोस्तों। अब आपको ना अटूट विश्वास रखना है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्टोरी में सुनाता हूँ। एक कुआं है, ठीक है, एक मतलब एक रास्ता है और उस रास्ते के साइड में एक कुआं है, ठीक है ना। कुआं है और उस रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था, और ना जाते जाते वहां पर उसको एक व्यक्ति मिला, और क्या बोला पता है, वहीं बैठा था कुआं के जस्ट साइड में, दूर में। जो इस जो इस कुएं में कूद जाएगा ना, उसको भगवान बचाएगा, ठीक है। जो इस कुएं में कूद जाएगा उसको भगवान बचाएगा। तो वो व्यक्ति आता है दौड़ते दौड़ते, और कुआं के पास जैसे ही आता है ना तो रुक जाता है। फिर सोचने लगता है वो, अरे यार, भगवान बचाएगा और कहीं भगवान नहीं बचाया तो, भगवान नहीं बचाया तो वो क्या करता है पता है, अपने पैर में ना रस्सी बांधता है और कूदता है। अब उसके बाद भी भगवान बचाएगा, दो चीज सोच के कूदा वो, एक भगवान बचाएगा और नहीं बचाएगा तो खुद ही बच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही रस्सी बांध के कूदता है ना, वो क्या होता है पता है, वो लटक जाता है। लटक जाता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम है ना, लटकते रहता है, वैसे वो लटक जाता है। फिर चिल्लाता है, मुझे बचाओ 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 बचाओ। तो बाहर में जो बोला था ना, आप यहाँ आंख बंद करके कूद जाओगे भगवान बचाएगा, वो खुद ही भगवान बैठा था वहां पर। लेकिन भगवान तो देख रहे ना क्या हरकत कर रहे हैं हम। तो वैसे ही फिर ना वो 3 दिन 4 दिन होता है, बेहोश हो जाता है वो, और लटका हुआ लटकते रहता है। तो फिर 3 4 दिन बाद ना भगवान फिर एक व्यक्ति का परीक्षा लेता है, और ना फिर वो बोलता है, जो इस कुएं में कूद जाएगा ना उसको भगवान बचाएगा। फिर एक आदमी सुनता है, अरे, जो इस कुएं में कूद जाएगा भगवान बचाएगा। तो वो आदमी क्या करता पता है, आता आता झपड़ांग से कूद देता है, एकदम फुल एक्साइटेड होकर पूरा कूद देता है वो। और ना फिर उसको रियली में भगवान बचाते हैं दोस्तों, और ऐसे गोद में लेकर मस्त बाहर लेकर आते रहते हैं। तो ना जब बीच में आते हैं ना तो देखता है ये आदमी लटका क्यों है, पूछता है ये आदमी, फिर उसको उठाता है, पानी मारता है, फिर उसको उठाता है, उसको बाहर निकालते हैं, और वो भी खुद बाहर आ जाता है, और उसको धन संपत्ति भगवान की तरफ से मिल जाता है। तो पूछता है, भाई आप बीच में लटक क्यों रहे थे।
तो बोलता है वो, अरे यार मेरे को एक आदमी बोला था इस कुएं में कूद जाओगे ना तो आपको भगवान बचाएगा। अच्छा, तो आप कूदे? कूदा तो मैं, लेकिन बीच में लटक गया। तो क्यों लटक गया? क्यों लटक गया बताओ आप लोग। मैसेज बॉक्स ऑन है या अनम्यूट कर सकते हैं? भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। अपना दिमाग लगा है सर। सही बात है, सही बोल रहे दोस्तों। लेकिन ना उसे एक चीज नहीं था, भरोसा तो नहीं था, विश्वास नहीं था, है ना। लेकिन उसको ना अटूट विश्वास नहीं था। विश्वास था तब तो रस्सी बांध के कूदा आधे, लेकिन वो लटक गया इसी कारण से। तो हमें क्या चाहिए? अटूट विश्वास। जी हाँ, मेरी जिंदगी यहाँ से बदलेगी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने शुरुआत किया था डीएमपीएल को, क्योंकि बोलते हैं डीएमपीएल जब चालू हुआ ना, जिस दिन पहला मीटिंग हुआ था 120 लोग थे, लेकिन आज कितने लोग बचे हैं? क्योंकि हम तो गिनती नहीं किए थे उस दिन। और जिन लोगों ने अटूट विश्वास किया, उसका परिणाम मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो लोग आज यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इनकम किए हैं। मैं बहुत ही कम लोगों का स्क्रीन हम कर ले पाए हैं। चलिए पहले हम कम की ओर चलते हैं। ये है देखिए घनश्याम यादव सर, जब बिजनेस चालू हुआ था पिछले 3 साल से सिस्टम में बने हुए हैं, है ना। 21,60,000 प्लस का इनकम कर चुके हैं। ठीक है, अब सोच कर देखो, अगर ये रिपोर्टर का काम करते थे, मानपुर मोहल्ला में रहते थे, रिपोर्टर का काम करते थे, अगर ये जॉब ये अगर बीच में डीएमपीएल छोड़ देते तो क्या होता? क्या ये इनकम होता? नहीं होता दोस्तों। क्या बात है, देखिए आज कंपनी हमको प्रमोट कर रही है ना, हजारों लोगों के बीच में। पिछले 3 साल से मैं भी टिका हूँ, बना हूँ। और इस कंपनी में ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल लाइफ नहीं आया है। 2 स्ट्रगल लाइफ आया, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आया। ऐसा आया कि मत पूछो। बिना इनकम के 6 महीने 1 साल हम रहे हैं यहाँ पर। तो इनका भी इनकम सोचिए, मेरा भी इनकम है 22,95,000 टोटल इनकम है ये। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये हाईलाइट हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा कर दिया मैं, है ना। 22,95,000 टोटल इनकम है ये। अटूट विश्वास का ही कारण है कि यार कंपनी चलेगी, बंद नहीं होगी, और हम इसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अमर देवांगन सर, बता दो दोस्तों, इसका खुद का कूलर का फैक्ट्री था, 10 वर्कर काम करते थे। वो व्यक्ति आज यहाँ पर टिका हुआ है। कल ही बताया इन्होंने कि जिस सर भले मैं 3 साल तक काम करते रहता कूलर के फैक्ट्री में, लेकिन ना इतना बड़ा इनकम नहीं कर पाता। 10 लाख कमाता, 5-10 लाख बहुत टेंशन में कमाता। सीजन आने का इंतजार करता, वर्कर को पालता, और जैसा मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, ऐसा फोटो नहीं होता मेरे पास में। टेंशन प्रेशराइज में रहता। लेकिन आज मैं यहाँ पर इनकम कर रहा हूँ, अगर बीच में छोड़ देता तो फिर वही लाइफ होता सर। ये है दोस्तों, ठीक है। ये देखो, जो पढ़ाई नहीं किया है यार, भूपत परमार सर, एमपी ढिंडोरा के 25 लाख रुपए इनकम। ये है विश्वास का कारण। खिलेंद्र देवांगन सर, इनका वीडियो देखिएगा, एक हमारे इसमें बना हुआ, ऐसे से हिलते रहते हैं ये। ठीक है, बोल नहीं पाते स्पीड तरीका से। 30 लाख रुपए इनकम, ये सब अटूट विश्वास का परिणाम है। इंजीनियर ओम प्रकाश पटेल सर, 32 लाख रुपए इनकम, अटूट विश्वास का परिणाम है ये। देखो यार, एक जगह में दोनों भाई मिलके काम कर रहे, दोनों इंजीनियर। 35 लाख, दोनों को जोड़ दो, 7-3 67 लाख रुपए इनकम घर पर गया है। केवल और केवल विश्वास का काम नहीं है ये है अटूट विश्वास का काम। डीएमपीएल में आपको होना चाहिए। डायमंड महिनवाल सर,
डायमंड बनने से पहले डायमंड लिख गया है नाम में। 40,12,649 रुपए। अरे बाप रे, पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग काम करने वाली महिला और इतना बड़ा आधा करोड़पति, 57 लाख रुपए इनकम और खा बेहतरीन ट्रेनर। आप यहाँ पर जितने भी लेडीज सुन रहे हैं, आपको भी अटूट विश्वास रखना होगा, और अटूट विश्वास जो है, जिसको है, रख रहा है, वो 100% इस इनकम को करेगा। मजहर खान सर फैंसी स्टोर चलाते थे, लगभग 7-8 लाख रुपए लगाकर, बहुत बड़ा दुकान था, लेकिन वो जिंदगी नहीं थी, माइनस में जा रहे थे, कर्ज ले लेकर चला रहे थे, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। लेकिन आज यहाँ पर देख सकते हो 42,43,हजार और जुड़ चुका है कल का। अविनाश अमरवंशी इनके पिताजी नहीं है दोस्तों, और 10 से 12 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे DMPL से पहले, और आज 35 लाख प्लस की इनकम कर चुके हैं। तुमन देवांगन सर, इनका स्टोरी जब हम लोग गोवा में सुन रहे थे बूट कैंप ट्रेनिंग में ना, हम लोग का आंसू छूट गया था, रोने लग गए थे हम लोग। अगर ये बोला कल, अगर मैं नहीं करता ना सर टूट विश्वास जिंदगी बदलेगी करके, तो आज भी मैं समोसा भजिया बड़ा बेचने का काम करता, और लोग छोटू छोटू बोल के बुलाते रहते और 10 बार नचाते रहते। और आज देखो दोस्तों, 57 लाख, शानदार घर, शादी नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रहा था भाई घर के नाम से। ऐसी स्थिति वाले के साथ कौन घर, आज लड़की 10-10 लड़की वाले घर आकर पूछे और इन्हें शादी की